आदमी ने कपड़ा हटाया और नीचे से निकली एक भारी भरकम कैटलिंग गन। फिर उसने खतरनाक आर्मर पियरिंग गोलियां निकाली और एमओ ड्रम में लोड कर दी। इसके बाद उसने एक पुराना धूल खाया मोबाइल निकाला और उसे एक रिमोट से जोड़ दिया। उसने नंबर डायल किया और गन से जुड़ा फोन झट से सिग्नल पकड़ते ही एक्टिव हो गया। अब उसने गन का स्कोप ऑन किया जिसमें कई किलोमीटर दूर की लाइव झलक दिख रही थी। फिर उसने एक मेटल वाला हैंडल निकाला, गन में फिट किया और जैसे ही घुमाया गन घूमने लगी। फिर उसने झूम इन किया और दूर खड़ा टारगेट एकदम साफ साफ दिखने लगा। आदमी ने लॉक ऑन किया और फायर बटन दबा दिया। धमाका तो गजब का था, लेकिन गोली टारगेट पर नहीं लगी। फिर उसने ऑटो टारगेटिंग वाला फीचर चेक करने की सोची। एक कमांड टाइप किया और गन ने नया टारगेट बिजली की स्पीड से पकड़ लिया। शुरू में तो राजू को लगा कि कोई मस्ती चल रही है, लेकिन तभी आदमी ने राजू को बोला, भाग बे। बेचारा राजू घबरा गया और इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा दौड़ने लगा, पर गन उसकी हर हरकत ट्रैक कर रही थी। आदमी बोला, अब सिगरेट की डिब्बी ऊपर कर। राजू कांपते हुए डिब्बी उठाता है। आदमी ने फिर लॉक ऑन किया और ट्रिगर दबा दिया। इसके बाद बोला, चल अब उस गाड़ी के पास जाकर खड़ा हो जा। वो डरते डरते गया और फिर से गोली चल गई। सिर्फ एक पल और राजू भी गया, गाड़ी भी चिथड़ा हो गई। असल में राजू ने पहले गन का डिजाइन और सामान देने से मना कर दिया था, इसलिए उसे गोली से उड़ा दिया। लेकिन जल्द ही पुलिस को राजू की लाश मिल गई। जब पुलिस ने घर की तलाशी की तो वहाँ से गन के नक्शे और पार्ट्स मिले। पुलिस को ये समझ नहीं आया कि राजू इतना खतरनाक हथियार क्यों बना रहा था। अगले ही दिन उस आदमी ने गैटलिंग गन को एक वैन पर फिट किया। उसका प्लान था सीधा राष्ट्रपति को ठोकना। जैसे ही ऑटोमेटिक गन ने राष्ट्रपति को टारगेट किया, एक गोली कहीं से आई और स्कोप उड़ा दिया। आदमी घबरा गया। इससे पहले कि राष्ट्रपति कुछ समझ पाता, आदमी ने फायर बटन दबा दिया। तभी उसका अंगरक्षक कूद पड़ा और राष्ट्रपति को बचा लिया। गुस्से में आदमी ने मैनुअल मोड ऑन किया और अस्पताल की बिल्डिंग की तरफ गोलियां बरसा दी। तभी एक स्नाइपर ने छत से गोली चलाई जो सीधा वैन के पेट्रोल टैंक पर लगी। उसने दूसरी गोली चलाई और सीधा वैन में आग लग गई। वैन और गन दोनों जलकर राख। बंदे को समझ आ गया कि सारा गेम चौपट हो गया है। उसने फटाफट कपड़े बदले, भीड़ में घुसा और सीधे मेट्रो स्टेशन की तरफ भाग गया।